को नहीं पानी का नाते है क्या सोचे मेरा बहन लोग है ना देखभाल करने वाला अपना विश्वासी लोग है, इसलिए कभी कभी बहुत मेरा दिल है ना बहुत बुराई लगता है, क्योंकि क्या सोचता है समझाता भी तो था, लेकिन प्रभु को भी जानकर प्रभु को ग्रहण कर चुनने का बाद भी जो प्रभु के उद्धारकर्ता मान चुनने का बाद बपतिस्मा भी दे चुका हूँ, काउंसलिंग भी किया हूँ, फिर भी क्यों ऐसे करते हैं बोलकर मेरा दिल दुख है। एक वचन का थोड़ा सा के बारे में हम थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों का 13:5 में क्या लिखा था? दूसरा कोरिन्थियों 13:5 में अपने आप को मनखों की परखों की विश्वासी में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो क्या तुम अपने मिसाल में यह नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांचा में निकले हो। इसमें अपना विचार करना है, अपना विचार करना है कि मैं खास प्रभु को पाया नहीं पाया, उद्धार हुआ नहीं हुआ ना, हम लोग अक्सर से देखना पड़ता है। हम लोग विश्वासी का मकसद क्या होती है? हम लोग यीशु मसीह को उद्धार करता, उद्धार का मतलब पापी को समा, हम इंसान को सबको पापी है, हम इसे कहा घूमते हैं, मजाक करता है। बच्चा होने के टाइम में माँ बाप लोग ने बोलते हैं कि शैतान का बच्चा, ऐसे चोर बुराई मत करो, है ना, गाली देता है। इसलिए इंसान को जन्म से शैतान का संतान होने का जो सबको लग रहा है, इसलिए शैतान का संतान है इंसान को। हमारा कविता में सही लिखा हुआ है। तो वहां से उद्धार क्या होता है? यीशु मसीह हमारा पापियों के लिए संसार में आया, जो जिसने यीशु मसीह को ग्रहण विश्वासी से ग्रहण कर चुनने का बाद, जो ग्रहण का मकसद है शपथ खा के अनंत जीवन के लिए जो पा चुका है, तो क्यों संसार का देख के चलूंगा? संसार का क्या चीज है? बुराई मार्ग में चलना। देखो भाइयों बहनों, जो जी को अपना बॉयफ्रेंड घर प्रेम करके दोस्त बन के जो भाग रहे, तो व्यभिचार है, मन में व्यभिचार, पापी बहुत ही चाहिए। आप लोग बोलो, माँ बाप लोग मंजूर करो, हम लोग शादी कराएगा ना, ब्याह कराएगा, हम लोग उसके लिए तैयारी हूँ। इसलिए अपना पहले घर देखना है, हम प्रभु पाया नहीं पाया है। जब तक प्रभु को नहीं पाने से आप लोग सोचे प्रभु से फिर आगे बढ़े पाने के लिए। कविता बाइबल में सही मार्ग लिखा हुआ है, उसके तौर पर आप चलने से जो अनंत जीवन उद्धार मिल जाती है। इसके लिए है, इसलिए हमना विश्वासी भाई लोग है, कभी क्या सोचता है शर्म कोई लगता होगा क्या होगा, लेकिन हम लोग शर्म करना कोई जरूरी नहीं है। हमारा परमात्मा ईश्वर प्रभु परमेश्वर को जो धर्म मानना पड़ता है। ये किस लिए? अपना बेटा है, बेटा ने बाद में धन देगा तो आप क्या लगेगा, है ना? धन देना तो हल्का है, लेकिन धन को अच्छी होने के लिए कुछ डॉक्टर जाना पड़ता है, कुछ समय पे लाना पड़ता है, कुछ
बहुत नुकसान पड़ जाती है। इसलिए याद करना है कि बिना सोचता कोई सिर्फ अपना पति के लिए, पत्नी के लिए सोचता है क्या ज़्यादा? ये ऐसे नहीं होना है। पहले प्रभु यीशु मसीह को पाओ, अनंत जीवन पाओ, उसका बाद आप प्रभु ने आपके लिए, है ना, प्रभु की लाश पहले थी दूल्हा बोल के मत्ती का 6 अध्याय 33 में लिखा हुआ है ना। ऐसे जाने से कोई कभी प्रभु ने आपको अगुवाई करेगा, चलेगा आप साथ, है ना, अनंत जीवन के साथ खुशी आनंद होते रहेगा। इसके लिए हम आज तैयारी था, लेकिन प्रभु के बॉस का थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम बदली हो गया है। इसका नाते हम लोग प्रभु के बॉस के बारे में हम लोग चलने का शुरू करना चाहता हूँ। तो ऐसा है, यह जोना का 6 अध्याय 41 में 41 में लिखा है। जोन का 6 अध्याय 41 में लिखा है, जुदिस लूक ने यीशु का साथ बातचीत करा था, जैसे हम लोग भी ज्यादा ऐसे करते हैं। हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ा पास से पढ़ते तो जोना का 6 अध्याय 41 थोड़ा लंबा पढ़ने से भी चलेगा। 41 50 तक पढ़ने से भी पूरा हो जाए। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। यदि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखे में ये लिखा है कि सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और कभी ना मरे। धन्यवाद। इसका बारे में बहुत कोई चिंता होती है। प्रभु यीशु परमेश्वर, हम लोग का परमात्मा बोलते हैं हिंदी में। ये परमात्मा ईश्वर परमेश्वर है जो अपना स्थान स्वरूप में, जो अपना स्थान में बढ़ती हुई भी क्या आप पापियों के लिए जो अपना दिल मन सोच करके हम अपना स्थान में रहकर क्या मकसद है, जो हमारा बनाया आदम हवा को जो शैतान ने भगा दिया, तो हम अपना स्थान छोड़कर संसार में जाके अपना बलिदान करूंगा। जो बलिदान से जो हमको बलिदान कर चुनने का बाद जिसने हमको विश्वासी करते हैं, हमको उद्धार करता यीशु मसीह मानकर विश्वासी करने से उसके लिए अनंत जीवन है बोल करके यीशु मसीह बोला है कि हम स्वर्ग से आ रहा हूँ ना, नहीं बोल सकते। हम पिता ने हमको बिठा है। जुडिस कुरकुराता है, इसमें कुरकुरा बहुत ही है, क्योंकि हम लोग अमेरिका, इसलिए हम पहले बोल गया ये सच्ची है नहीं है। वहाँ से हम लोग संसारी का मन, संसारी का हलचल, संसार लालची, संसार का जीवन हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका बारे में हम लोग दुख हो जाती है। अपना
जीवन में शांति नहीं पाती है ना। शांति चाहिए। शांति किस लिए? यीशु मसीह जिसने उद्धारकर्ता मानकर जो विश्वासी करते हैं तो उसका जीवन है अभी पा चुका है ना, ये जीवन है। इसलिए हम लोग भाइयों बहनों हम लोग सोचना बहुत जरूरी है। सबको स्वरूप जानना चाहते हैं। अपना जाति लोग भाई लोग मुस्लिम भाई लोग भी बातचीत करता था, यीशु मसीह को आप प्रभु नहीं मानते हैं, मरूंबी नहीं तो उसका कुछ बोल जाती है। कल परसों भी हम लोग जाके कुछ बातचीत करा था या बाजार में कुछ सुन जाता हूँ। और कोई हिंदू भाई बहन लोग भी बोलते हैं कि स्वर्ग तो कोई नहीं चाहने वाला नहीं चाहता, सब जानना चाहते हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर ईश्वर हम लोग पापियों के लिए बलिदान किया था। इसलिए बलिदान के बारे में प्रभु का बोझ के लिए आज तैयारी है ना। किस लिए प्रभु ने हम लोग के लिए अपना जान दिया है? पहले हम शुरू में बता दिया, पाप भी उनके लिए सबको पाप लग गया। जो पाप भी प्रभु यीशु से जो ग्रहण कर चुनने का बाद विश्वासी कर चुनने का बाद ग्रहण किया हुआ, ग्रहण का बाद जो आज्ञा दिया था, जो जिसने विश्वासी करते हैं बपतिस्मा ले उद्धार होगा। मार्क में लिखा यही है, इसलिए काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन में उद्धार नहीं था, यीशु मसीह आकर के अपना बलिदान करके जो अपना रहू है ना, रहू से उसका खून से हमारा विश्वास से पाप को सुधराता है, क्षमा होता है पापियों को। जो क्षमा हो सुनने का बात क्या होती है? प्रभु ने परमेश्वर ने जितना अपना दास लोग विश्वासी और दास लोग का साथ कितना प्रेम करते था, कितना वो लोग खिलाना चाहता है। हम तुम लोग स्मरणा के लिए, याद के लिए अपना अपना शरीर से मांसा से जो रोटी चुना, जो अपना खून से रहू से जो जूस चुना है, इस भी खा के पियो, हमारा संसार आप जीनी तक हमारा स्मरणा के लिए, याद के लिए करो। और कल हमारा ऊपर में प्रभु ने दिया हुआ है। ये है भाइयों बहनों, हम लोग कभी कभी प्रभु को दूर कर जाता है, अपना मार्ग चलने का मार्ग जो घर में चल जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु का पिता हूँ, प्रभु ने हमको पापी से चुन लिया है, मैं प्रभु से जीऊंगा चलूंगा, मुर्दे दम तक प्रभु का साथ हम चलते रहूंगा। ये विश्वासी है। इसलिए लिखाना अब प्रभु को पाया नहीं पाया अपना परीक्षा, अपना यह मन करके अब है ना। इसलिए हम लोग किसलिए हम लोग यीशु मसीह को विश्वासी किया है, हम क्यों क्रिश्चियन हो रहा है ना। हम लोग सोचना बहुत है, पिता बेटी लोग जवान लोग ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ा और भी दुख है। अपना विश्वासी वाला का साथ कोई दोष होने से तो फिर भी माफ कर सकता है, लेकिन दूसरा चलने में थोड़ा दुख हो जाता है। लेकिन दिल है। यह कोरिन्थिया का एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोरिन्थिया, पहले कोरिन्थिया का 7 अध्याय 17 में पढ़ने से पत्नी पति के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि जो विश्वासी पत्नी है तो अपना पति को शुभ संदेश सुना करके तो उसने विश्वासी होने का बाद जो अपना पिता को बचाएगा। और पत्नी भी अपना पति क्रिश्चियन है तो सुना करके ऐसे अपना मिल करके परिवार वो प्रभु का पिता मान सकता है। बच्ची लोग के लिए
ये है। इसमें लिखा था ऐसे ही है भाइयों बहनों, हम लोग जैसे हो गए ऐसे नहीं है। अपना सही में हम लोग चलने पर कभी भी अपना विश्वासी के तौर पर अपना पवित्र आत्मा को नहीं भटकेंगे। बाइबल ने अच्छी तरह से हम लोग शिक्षा दिया है। इसके बारे में हम बताना चाहूँगी जो प्रभु ने हम लोग के लिए जान दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा था? दूसरा पहले से कोरिन्थिया 6 अध्याय 23 में 23 में लिखा है कि प्रभु का मंदिर को सुथरा होना चाहिए। सुथरा साफ होना चाहिए ना। साफ होने का तौर पर जो प्रभु का मंदिर आपको शांति खुशी आनंद मिल जाते हैं और उसका प्रभु ने हम लोग के लिए अपना खून से मोल लिया है। जो मोलने का कीमत है उसका हम बदला दे दिया विश्वासी से। जब तक जिसने यीशु मसीह को विश्वासी ग्रहण नहीं करता है तो आपको जो प्रभु ने खरीद किया हुआ था ना, मोल लिया था, आपके पास में को नहीं दे पाया ना, इसलिए बाद में हिसाब होगा। बाद में हिसाब होगा, जो हिसाब न्याय के दिन में मालूम होगा। ये है हम बोलना चाहे कि भाइयों बहनों, सबसे हम लोग का जरूरी एक इंसान बन गया तो पहले अपना आत्मा को ये हमने बचाना है। नंबर 1 बचाना है। उसका बाद अपना करना का कुछ है ना, जीने के लिए जो आस्ते आस्ते 1 2 3 में हम लोग आगे बढ़ना है। यही है, इसलिए हम थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग प्रभु के बोझ के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ कोरिन्थिया का हम लोग कोरिन्थिया 12 में ऐसा लिखा है। पहले कोरिन्थिया 12 में ऐसा लिखा, उसमें थोड़ा पढ़ करके हम लोग समय ज़्यादा नहीं लेंगे। 12:23 में क्या लिखा था? 11:23 में क्या लिखा था? पहले फर्स्ट कोरिन्थ चैप्टर 11:23 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंचाया और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ा कराया रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए सही क्या करो। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, विश्वासी प्रभु यीशु का संतान विश्वासी वाला करने के लिए आज्ञा दिया है। इसलिए हम लोग इसके तौर पर हम लोग शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु के 10 पास्टर जी और बुलाना चाहता हूँ मदद के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, अपना पिता मांसा प्रभु के लिए पिता, अपना विश्वासी अपना पिता बेटी लोग के लिए पिता, अपने स्मरण के लिए एक कभी करने के लिए आज्ञा मिला पिता। अभी इस समय पर पिता इसके लिए पिता कपड़ा खोल करके पिता इस काम के लिए शुरू हो रहा हूँ।
स्वर्ग पिता परमेश्वर आपका शक्ति, आपका गुण, आपका सही काम आपने आज्ञा दिया था पिता, इसलिए अपना पिता यीशु मसीह के पिता छापने से हम लोग पिता अपना पिता रूपी दो पिता इस काम के लिए तैयारी हो पिता परमेश्वर। सब इसमें भाग रहने वाला के लिए पिता पूजा करें। कोई संसारी का पाप में डूब गया तो चुराए पिता पाप समा करके पिता अनंत जीवन के लिए पिता इसका आपके भाषण के तौर पर अपने साथ चलाइए पिता परमेश्वर। दुआ करता हूँ ये भाषण के लिए पिता आपको धन्यवाद देता हूँ। इस उतरा भाषण आपके प्रेम जितना पिता आपका साथ चलने वाला प्रेम से पिता आपने खिलाया, ऐसे माफी पिता या अपना पिता बेटी रूप ने खा के पी के आपके सम्मान के लिए जीवन भर तक के लिए पिता चढ़ सकने के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ यीशु अपना पर, आमीन।